सच ये है कि आपकी बेटी और आपके दामाद का कोर्ट में केस चल रहा है तलाक का। ये सब बड़े नसीब से मिला है फिर से, और अगर ये सब फिर से खो गया तो मैं शायद अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा और पागल हो जाऊंगा। तो सिद्धार्थ कुछ तो जवाब दो। जवाब जरूर देता पापा, अगर मुझे खुद पता होता कि हमारे इस रिश्ते का भविष्य क्या है। पापा मैं आपके सामने झूठ नहीं कह सकता, और सच यही है कि इस वक्त मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं। माफी चाहूंगा। सिद्धार्थ, पापा, सिद्धार्थ एकदम सही कह रहे हैं पापा। वो खुद ही इतने उलझे हुए हैं ना अभी रिश्तों में कि वो अभी आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। पापा आप मुझ पर विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए। मेरी जिंदगी में ये जो अभी तूफान चल रहा है ना, मेरा बच्चा इस दुनिया में तभी आएगा जब ये तूफान खत्म हो चुका होगा, पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। और पापा आपका ये नाती बहुत खुश रहेगा, उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, आप देखते जाइए। आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। ईश्वर करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही हो बेटा। घर की खुशियों में आग लगा दूंगा मैं, तबाह कर दूंगा उन सबको। मिसेस अवंतिका सक्सेना, कल आ रहा हूं तुम्हारे घर में तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण बनकर छाने के लिए, तुम सबकी जिंदगी में जहर खोलने के लिए। और जब तक तुम लोगों को ये समझ में आएगा कि ये सब क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा। हाय स्वीटहार्ट। हेलो मिस्टर शातिर। अरे ये कैसा नाम दिया तुमने मुझे? इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? अरे इल्जाम कैसा, सच ही तो कह रही हूँ। अब कैसी सफाई से तुमने जादू कर दिया घर में सब पर, तो फिर शातिर नहीं हुए तो क्या हुए? वो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, तो बस
उन्हीं दोनों में से एक रोग लग गया है मुझे भी। अच्छा अच्छा, सुनो, तुम मेरे घर तो आ रहे हो रहने, लेकिन यहाँ आके मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझे? अरे वाह, यही तो मैं तुम्हें कहने वाला था कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो लड़कियां मेरे करीब आती हैं वो अपना होशो हवास खो बैठती हैं। अच्छा जी, मतलब घर वालों के सामने तो इतने संस्कारी बनते और मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? मतलब उनके सामने एक रूप और मेरे सामने दूसरा रूप? अभी तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरे रूप देखे ही कहाँ हैं। कल रहने आ रहा हूं ना तुम्हारे घर, तो एक एक करके सारे रूप दिख जाएंगे। एक एक करके क्यों? एक ही बार में क्यों नहीं? हाँ, अब अगर सब कुछ एक ही साथ दिखा दिया तो खेल खत्म हो जाएगा ना। और ऐसे खेल का क्या मजा? ये खेल जितना लंबा चले उतना मजा आएगा। यू नो युवराज, कभी कभी तो मुझे तुम्हारा मजाक समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी तो मेरे मजाक मुझे खुद समझ में नहीं आते। पर चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि मुझसे डर कर रहा करो। इट्स नॉट फनी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। संभल युवराज संभल, कहीं किसी दिन बेध्यानी में सारा सच मत बोल देना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा सारा का सारा। बी केयरफुल, केयरफुल युवराज, बी केयरफुल। हाँ प्रतिमा, भगवान का शुक्र करो कि ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। सोचो ना, अगर तुम्हें या अवंतिका को कुछ हो जाए, तुम लोग परेशान हो जाओ, तो क्या तुम्हारे पापा को परेशानी नहीं होगी? लेकिन हमें जिस बात का डर था ना, वो सब बेबुनियाद था, तो तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय बेटा। अरे मेरी बात तो करवा देती। क्या कर रही थी प्रतिमा? आपकी चिंता कर रही थी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल हट्टा कट्टा हूं, फर्स्ट क्लास तो हूं। हाँ, वो ये अलग बात है कि मैंने एक नई चीज सीखी है आज। क्या? सच्चाई जो होती है ना, वो कभी किसी को तोड़ नहीं सकती, हमेशा जोड़ती है। सच्चाई हमेशा ताकत देती है, शक्ति देती है। ये मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं मीनाक्षी, क्योंकि मैंने कुछ समय से तुमसे एक चीज छुपा के रखी है। मुझसे? ऐसी कौन सी बात है जो आपने मुझसे छुपाई है? मैं इस बात को मानता हूं मीनाक्षी की सच्चाई बोलने में कई बार परेशानी होती है, तकलीफें भी होती है, लेकिन अगर आप सच बोल दो तो मन से बोझ कुछ हल्का हो जाता है। मीनाक्षी, हमारी शादी को 30 साल हो गए और हमारी जिंदगी एक दूसरे के सामने एक खुली किताब की तरह है। हमने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन कुछ समय से मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं। ऐसा क्या है? क्या छुपाया है आपने मुझसे? वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें मीनाक्षी। आज जब तुमने दामाद जी और बिटिया की सच्चाई के बारे में बताया, कुछ पलों के लिए तो एक बहुत गहरा धक्का सा लगा था, लेकिन साथ ही साथ इस बात का एहसास हो गया कि मैं भी तो तुमसे कुछ छुपा रहा हूं।
मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए। ऐसी कौन सी बात है? मीनाक्षी, मैं रोज ये कहकर घर से निकलता हूं कि मैं किसी दोस्त के घर पे जा रहा हूं, लेकिन मैं किसी दोस्त के घर पे नहीं जाता। तो फिर आप किससे मिलने जाते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रही हो। सच्चाई तो यह है मीनाक्षी कि मैं नौकरी कर रहा हूं। मैं भी तो इनसे झूठ बोलती रही। और प्रतिमा को इस नौकरी के बारे में मालूम है, लेकिन मैंने उसे कसम खिलाई थी कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। और ये नौकरी मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं अपनी बेटियों पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें अगर लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो तुम जो भी सजा देना चाहो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। आपकी सजा तो यही रहेगी कि अब मैं आपकी पूजा करनी शुरू करूंगी। आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जितना किया है ना, कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मेरे लिए इंसान से भी बहुत बढ़कर है। एक और सच्चाई बताऊं मीनाक्षी, तुम्हें सच बताकर मन हल्का हो गया। अब थोड़ी सी चाय पिला दो। आपने तो अपना सच कह दिया, पर मैंने भी तो आपसे सच छुपाया है। मैं कैसे कहूं आपसे अपना सच? इतनी हिम्मत कहां से लाऊं मैं? अंत का एक प्रॉमिस किया था तुमने, मुझे याद है। तुमने कहा था तुम अपना ध्यान रखोगी, और ऐसे खाना आधे में छोड़ने को ध्यान रखना नहीं कहते। खाना खाइए। I'm sorry, मैं जवाब जरूर देता पापा, अगर मुझे खुद पता होता कि हमारे इस रिश्ते का भविष्य क्या है। सिद्धार्थ, खाना खाया? बहुत चुप हो आज। क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे सवाल? क्या जानना चाहते हैं? बहुत चिंता होती है ना आपको मेरी। रोज सुबह शाम आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने खाना खाया है या नहीं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको मेरी चिंता होती है या मेरे कोख में पल रहे आपके बच्चे की चिंता होती है? सिद्धार्थ, बोलिए। नहीं है ना कोई जवाब आपके पास? पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। जब पापा ने आपसे सवाल पूछे तभी भी आपके पास कोई जवाब नहीं था। सिद्धार्थ,
जब आपको मेरा हाथ पकड़ना ही नहीं है तो मेरे दिल में ऐसी बातें करके उम्मीद क्यों जगाते हैं आप? अगर आपको मेरा हाथ छोड़ देना है तो आप मेरा हाथ पकड़ने का दिखावा क्यों करते हैं? बोलिए, बोलिए सिद्धार्थ। कभी कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं आप। अरे अगर इतना अच्छा झूठ बोल ही लेते हैं तो आज पापा से ही झूठ बोल लेते हैं। उनका मन रखने के लिए कह देते कि हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, कोई इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता हमारे रिश्ते को। बोल देते सिद्धार्थ, उन्हें जीने की थोड़ी उम्मीद मिल जाती। चुप रहे, हमारा घर टूट जाएगा। आप चुप रहेंगे, हमारे बच्चे को माँ बाप में से एक का प्यार नहीं मिलेगा। आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे। जानते हैं आप चुप क्यों रहेंगे? क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता है सच्चाई से भागने का, अपने आप से भागने का, अपना सामना नहीं करने का सबसे आसान रास्ता है ये रास्ता आपको मुबारक हो सिद्धार्थ, कांग्रेचुलेशंस। मैं साड़ियों पर फॉल लगाने का काम करती हूँ। इन्होंने अपना सच बता दिया, अब मुझे भी अपना सच बता देना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे काम करने से रोक दे। पर जो भी हो, मुझे अब सच बोल ही देना चाहिए। ये क्या है मीनाक्षी? साड़ियाँ। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये साड़ियां हैं, लेकिन इतनी सारी नई साड़ियां कहाँ से लाई? आज आपने जैसे सच बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर दिया, वैसे जो बोझ मेरे मन में है उसका क्या? वो तो वैसे का वैसा ही है ना। तुम्हारे मन में बोझ? आप जैसे मुझसे छिपाते रहे कि आप नौकरी कर रहे हैं, वैसे मैं भी आपसे छिपाती रही। कुछ पैसे कमाने के लिए मैं साड़ियों पर फॉल लगाने का काम करती हूँ। आप आपकी बेटियों पर बोझ नहीं बनना चाहते ना, तो मैं भी आपके बोझ में हाथ बटाना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने आपसे ये बात बता दी तो आप मुझे काम करने नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। मीनाक्षी, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मैं तो कुछ पलों के लिए भूल ही गया था कि मेरे पास मेरी पत्नी ऐसी है
इसकी वजह से मैं कभी तकलीफ में आ ही नहीं सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। बहुत बड़ा बोझ मेरे मन से उतर गया आज। बस अब एक बात की तमन्ना है कि हमारी अवंतिका की जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाए और हमारी प्रतिमा बहुत बड़ी डॉक्टर बनकर खूब नाम कमाए। ऐसा ही होगा। लेकिन हम उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम बाहर काम करते हैं, क्योंकि वो फिर हमें काम नहीं करने देंगे। आपको पता है हमारी सोच वहां तक जाती है जहां तक आपके सपने भी नहीं सोच सकते। आपको ना सिर्फ पेड़ पे लगे फल नजर आते हैं और हम उस पेड़ की जड़ तक सोचते हैं। सही कहा आपने। उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे ऐसा लगेगा जैसे हम उसे इस काबिल नहीं समझते कि वो हमारा ख्याल रख सके। वो जिद्दी है, इसीलिए कह रहा हूं। बिल्कुल पापा पे गई है। ओहो अंजलि, ये क्या तू पुरानी चादरें बिछा रही है? अरे युवराज के लिए मैं ये नई चादर लेकर आई, देख इसे बिछा। अरे नहीं मामी, ये चादरें अच्छी है। अंजलि, युवराज हमारा खास मेहमान है, उसे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैंने तो सुना है कि अमेरिका में बहुत नरम बिस्तर होते हैं, इंसान जब सोता है ना तो पूरा बिस्तर हिलने लगता है, बहुत अच्छी नींद आती है। और उसे भी ऐसे ही बिस्तर की आदत होगी ना, इसलिए इसे ही बिछा दो। देखो कितनी सुंदर लग रही है। मामी जी, ये क्या गरीबों वाली चादर बिछा रही हो मामी? हटाओ इसको। ये देखो कितनी सुंदर डिजाइन है, युवराज को भी बहुत पसंद आएगी। यही चादर बिछाएंगे। आई बड़ी खूबसूरत चादर वाली, और इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू गरीब है ना, इसलिए तुझे हर चीज गरीब दिखती है। ये देख कितनी सुंदर चादर है, देख कितनी अच्छी लग रही है। मामी हमारा मुंह मत खुलवाओ वरना बाद में बहुत पछताओगी। और ये रहीसी वाली बात ना हमारे सामने मत करो, तो सच हमें भी बोलना पड़ेगा। ये चादर बहुत अच्छी है और इसकी डिजाइन भी बहुत अच्छी है। यही चादर बिछाई है ना अंजलि? अरे ये चादर नहीं बिछेगी, और इसकी डिजाइन तो देख, जैसे अस्पताल में बिछाता ना वैसी चादर है। ये देख अंजलि कितनी सुंदर डिजाइन है। मामी, कितनी गंदी डिजाइन है, नहीं बिछेगी चादर। अरे अरे एक मिनट, दोनों की चादर बिछेंगी। एक दिन आपकी चादर और एक दिन आपकी, ठीक है? तुझे पता है अंजलि, ये युवराज को इतना मक्खन क्यों लगा रही? क्योंकि युवराज बहुत रईस है, अमेरिका से है, बस उसी का फायदा उठाना चाहती है ये। सही कहा मम्मी, किसी ने चोरों को ना सब चोरी नजर आते हैं। पता है अंजलि, जब से युवराज के आने की खबर सुनी ना, तब से हिसाब लगा रही है कि डॉलर इतना बड़ा होता है या इतना बड़ा, और अमेरिका जाने के सपने देख रही है और उल्टा हम पर इल्जाम लगा रही है। मामी, हमारी सोचना इतनी छोटी नहीं है। रहने दे रहने दे, बातें तो ऐसे करिए जैसे रईसों के खानदान से हो। बस कीजिए आप लोग लड़ाई क्यों कर रही हैं? हाँ, अगर हम रईसों के खानदान से नहीं है तो क्या हो गया? आपको पता है हमारी सोच वहां तक जाती है जहां तक आपके सपने भी नहीं सोच सकते। आपको ना सिर्फ पेड़ पे लगे फल नजर आते हैं और हम उस पेड़ की जड़ तक सोचते हैं। मामी, बस कुछ दिनों की बात, खुद ही देख। समझी? कुछ ज्यादा ही बोल गई, इसका मतलब क्या है? मेरे बैग में क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरे सामान में आप कुछ ढूंढ रही थी ना? क्या?